हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस प्री के लिए और आरओ एआरओ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। ठीक, इस वीडियो में जो है 1992 से लेके और 2023 तक यूपी आयोग के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे के सारे प्रश्न यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, सब्जेक्ट है आपका विज्ञान में भौतिक विज्ञान, और आज जो है भौतिक विज्ञान के सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। प्रत्येक प्रश्न के आगे यहाँ पे डेट देख सकते हैं, ठीक है ना। पहला प्रश्न जो है यूपी पीसीएस जो एई 2021 में आया, फिर 21 फिर 2022 में पीसीएस प्री में ये प्रश्न आए हुआ है। ठीक, तो इस प्रकार ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करीब करीब प्रत्येक एग्जाम में 30 से 40% तक पूछे जाते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक, कई बार तो ये 60 और 70% तक पूछ लिए जाते हैं जो वनडे एग्जाम है। ठीक, इसके लिए आप चाहें तो इस वीडियो को जो यूपी पीसीएस के यूपी पुलिस के लिए भी आप देख सकते हैं, जीके जीएस वाले सेक्शन के लिए। ठीक सॉरी, हम बिना किसी देरी के इधर उधर के जो है डिस्कस करने वाले हैं। पहला प्रश्न कह रहा है समान भौतिक मात्रा की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, और जो प्रतिनिधित्व करता है वो है आपका जूल एवं कैलोरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत विभव के संदर्भ में सही कथन है, यह एक जो है अदिश राशि है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। ठीक, वहीं आगे बात करें तो आगे कह रहा है रेगेल मैन, क्या रेगेल मैन स्केल का प्रयोग डैश के घनत्व में होता है। ठीक, तो रेगेल मैन का प्रयोग जो है धुआं के घनत्व के मापन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मात्रा, और यहाँ पर एसआई मात्रक, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, लेंस का डायप्टर होता है, ऊष्मा का जूल होता है। ठीक, एंड आगे बात करें रेडियो एक्टिव की पदार्थ की सक्रियता का एसआई मात्रक बैकुरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ भी सेम ही है, दाब का पास्कल होता है, शक्ति का न्यूटन होता है, तापक्रम का केल्विन होता है और ऊर्जा का जूल होता है। ठीक, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी ये प्रकाश वर्ष कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक जूल होता है। तेल का एक बैरल लगभग होता है 159 लीटर का, एंड चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तब इसका भार तो बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ठीक, आगे बात करते हैं सदिश राशि है, सदिश राशि विस्थापन होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माप की वह इकाई जिसको जो है 0.39 से गुणा करने पर इसका इंच प्राप्त होगा, सेंटीमीटर। ठीक, आगे प्रश्न कह रहा है, और ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। ठीक, ये होती है आपकी ऊर्जा की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन की होती है। किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। ठीक, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हवाई जहाज तथा पोतों की गति जो है नॉट में प्रदर्शित की जाती है, और 100 नॉट की गति होती है 115 मील प्रति घंटा के बराबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 सूची 2, एनीमोमीटर जो है इसका संबंध होता है वायु की गति नापने के लिए, अमीटर का संबंध होता है विद्युत धारा के मापने के लिए, टैकोमीटर का संबंध होता है घूर्णन की गति के लिए, और पायरोमीटर का संबंध होता है उच्च ताप के मापन के लिए। ठीक, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वायु की गति नापी जाती है एनीमोमीटर के द्वारा, दूरी की इकाई नहीं है। ठीक, वर्ग मील इज नॉट अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 और सूची 2, उच्च वेग का संबंध मैक से है, तरंग दैर्घ्य का संबंध जो है एंगस्ट्रॉम से है, दाब का संबंध पास्कल से, एंड ऊर्जा का संबंध जो है जूल से होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है त्वरण का संबंध मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से होता है, बल का संबंध न्यूटन से होता है, कृत कार्य का संबंध जूल से होता है, आवेग का संबंध जो है ये आपका न्यूटन सेकंड से होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्यू से का संबंध जो है द्रव प्रवाह की दर से होता है, बाइट का संबंध कंप्यूटर से होता है। ठीक, एंड आगे रिक्टर का स्केल संबंध जो है भूकंप की तीव्रता से होता है, बार का संबंध दाब से होता है। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
और इसमें भी सेम दे रखा है सूची 1 सूची 2। तरंग दैर्घ्य का संबंध आंगस्ट्रॉम से होता है। ऊर्जा का संबंध जूल से होता है। ध्वनि का संबंध या ध्वनि की तीव्रता का संबंध जो है डेसिबल से होता है। आवृत्ति का संबंध जो हर्ट्ज से होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 सूची 2। तो वाट का संबंध शक्ति से होता है। नॉट का संबंध समुद्री जहाज की जो है गति से होता है। ठीक, एंड आगे बात करें नॉटिकल मील का संबंध जो है नौ संचालन की दूरी से होता है। कैलोरी का संबंध ऊर्जा से ऊष्मा से होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेक्टर परिमाण है। ठीक, वेक्टर परिमाण जो है वो बल का परिमाण होता है। आगे विभिन्न मात्रक यंत्र डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन और कह रहा है अति सूक्ष्म समय अंतराल नैनो सेकंड से कम अर्थात नापे जाते हैं वो जो परमाणु घड़ी के द्वारा नापे जाते हैं। पायरोमीटर कहा जाता है विकिरण तापमापी को। एंड आगे बात करें पायर हीलियोमीटर ठीक का प्रयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को नापने के लिए। एंड 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमापन हेतु जो है प्रयोग में लाया जा सकता है पायरोमीटर। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है अत्यधिक उच्च ताप को मापने में जो प्रयोग किया जाता है वो है आपका पायरोमीटर का। एंड वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु जो है उपयुक्त होता है वो है आपका पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। ठीक, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों के द्वारा। ठीक, आगे बात की जा रही है वायु की आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग लाया जाता है और वो है आपका हाइग्रोमीटर। ठीक, हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भूकंप की तीव्रता का मापन जो है किया जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा। ठीक, कलाई घड़ी में जो है प्रदर्शन युक्तियों एवं पॉकेट कैलकुलेटरों में प्रयुक्त होते हैं द्रव पास्कल द्रव क्रिस्टल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं रक्त दाब मापन के यंत्र का जो नाम होता है स्फिग्नोमीटर होता है। एंड डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है और वो आपका ध्वनि तरंगों का अध्यारोहण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सेनोमीटर। ठीक, क्या ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग होता है पौधों की वृद्धि दर नापने में। पारे का जो है साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। ठीक, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर या फिर 10⁻⁻ जो है -7 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए प्रयुक्त होता है एक सेक्सटेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जो है जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं लक्स मीटर। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात कर रहा है अमीटर का संबंध विद्युत धारा से होता है। हाइग्रोमीटर का संबंध सापेक्ष आर्द्रता से होता है। बैरोमीटर का संबंध दाब से होता है। स्प्रिंग तुला का संबंध जो है ये बाहर से होता है। ठीक, स्टेथोस्कोप की बात करें तो इसका संबंध जो है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए होता है। स्फिग्नोमीटर का संबंध रक्तचाप मापने के लिए होता है। एंड कैरेटोमीटर का संबंध जो है सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए होता है। लक्स मीटर का संबंध जो है ये प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए होता है। ठीक, आगे बात करते हैं एनीमोमीटर। इसका संबंध वायु वेग से होता है। सीस्मोग्राफ का संबंध भूकंप से होता है। बैरोग्राफ का संबंध वायुमंडलीय दाब से होता है। हाइग्रोमीटर का संबंध जो है वायुमंडलीय आर्द्रता से होता है। ठीक, आमतौर पर जो है समुद्री गहराई मापने जाती है फैथम में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है झूठ का जो पता लगाने में पॉलीग्राफ जब सवालों के उत्तर दिए जाते हैं तो यह मापा जाता है। ठीक, यह जो मस्तिष्क की सक्रियता एवं जो हृदय की गति की दर नापता है कौन, ये पॉलीग्राफ। ठीक, इसके द्वारा जो झूठ का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ जाती है। ठीक, और जो ध्वनि बढ़ जाती है इसका कारण होता है ध्वनि का परावर्तन। ठीक, सोनोग्राफी में तरंगे या किरणें प्रयुक्त होती हैं पराश्रव्य तरंगों के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन यांत्रिकी एवं जो है गुरुत्व के अधीन गति से संबंधित प्रश्न। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शून्य द्रव्यमान का संबंध जो है न्यूट्रिनो से। ठीक, भिन्नात्मक चार्ज का संबंध क्वार्क से। भिन्नात्मक स्पिन का संबंध पॉजिट्रॉन से और इंटीग्रल स्पिन का संबंध बोसॉन से होगा। ठीक, आगे बात करते हैं आगे बात की जा रही है एक सितार में
क्या एक सितार में जो है विध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ प्रकार की। ठीक, प्रत्येक क्रिया के लिए जो एक समान और जो विपरीत प्रक्रिया होती है। ठीक, यह नियम दिया था न्यूटन ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिफ्ट में किसी पिंड का जो आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट जो है ऊपर की ओर त्वरित होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक बाहरी रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा है। ठीक, एक बाहरहीन रबर का गुब्बारा है और इसमें जो 200 ग्राम जल भरा है, इस जल में जो है इसका भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और यहाँ पे कह रहा है कि जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तब पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है और जो है मात्रा में अपरिवर्तित रहती है। ठीक, चंद्रमा से पृथ्वी पर अगर कोई भार लाया जाएगा तो पृथ्वी पर जब लाया जाएगा तो इसका भार बढ़ जाएगा और मात्रा अपरिवर्तित रहती है। ठीक, आगे बात की जा रही है जब किसी वस्तु को जो है पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएगा तो उसका भार घट जाएगा। देखो यहाँ पर है चंद्रमा। ठीक, चंद्रमा बोले तो मून। ठीक, और यहाँ पे आपका अर्थ। अगर हम अर्थ से पृथ्वी पर लेके जाएंगे तो भार जो है घट जाएगा। ठीक है ना, भार घट जाएगा। और अगर चंद्रमा से पृथ्वी पर लेके जाएंगे तो यह भार जो है अब बढ़ जाता है और ये अनुपात होता है 1/6 का। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है वस्तु की मात्रा जो है बदलने पर जो अपरिवर्तित रहता है घनत्व। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त जो है चीनी का घोल तैयार किया जाए तो वह भौतिक राशि नहीं बदलेगी। ठीक, आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब कुएं से पानी की बाल्टी ऊपर की ओर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी जो है पानी की सतह के ऊपर आने पर जो है उसका भार भारी हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती है। ठीक है ना, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जो है जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन या रेखा जो तल के अंदर रहती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि जो एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे जो है पहुंचने तक जो हवाई जहाज की स्थिति होगी बम के ठीक ऊपर। ठीक, आगे बात कर रहा है प्रेशर कुकर के अंदर जो उच्च ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल और जो है उस पर रखे वजन के आधार पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्योंकि वायुदाब में कमी के कारण। ठीक, जैसे ये हवाई जहाज है। ठीक है ना, और ये हवाई जहाज है और यहाँ पे आप हैं ज़मीन। यहाँ से जब आप यहाँ पे उड़ रहे हैं, ठीक है ना, हवाई जहाज में जुड़ रहे हैं तो हवाई जहाज में उड़ते समय वायुदाब कम हो जाता है जिसके कारण जो पेन से स्याही निकलने लगती है। ठीक, और आपकी पैंट या शर्ट खराब हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रॉकेट कार्य करता है और जो रॉकेट कार्य करता है वो है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। जेट इंजन कार्य करता है ये रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। यदि जो है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक जो है लुप्त हो जाता है तो परिणाम जो है सही होगा, वो होगा सही परिणाम होगा वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक, आगे बात की जा रही है यदि पृथ्वी और जो है सूर्य की दूरी है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके जो स्थान पर दोगुनी होती है तो जो है सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह जो है जितना है उसका चौथाई भाग रह जाएगा। ठीक है ना, मतलब दूरी अगर दोगुनी हो जाए तो गुरुत्वाकर्षण भाग जो है वह चौथाई रह जाएगा। ठीक, आगे बात कर रहा है किसी वस्तु का भार जो ध्रुवों पर अधिक होता है। जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ये ध्रुव हैं तो किसी वस्तु का भार क्या वेट जो ध्रुवों पर अधिक होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोहे की एक गेंद जिसका भार जो है पृथ्वी पर 10 किलोग्राम है का अंतरिक्ष में भार होगा 0। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर का भार अधिकतम होता है ध्रुवों पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल दाब का अचानक गिरना जो इंगित करता है तूफान को। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है एक व्यक्ति स्थिर जल में
एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव जो है किनारे से दूर बढ़ेगी। ठीक, आगे बात की जा रही है पृथ्वी सॉरी पानी से भरे एक बीकर में एक जो है बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो जो है पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि व्यक्ति जो है चलती रेलगाड़ी के इंजन की ओर जो है मुंह करके बैठा है, वह एक सिक्का उछालता है। ठीक, जो उसके पीछे गिरता है। ठीक, तो रेलगाड़ी चल रही है उसके आगे गतिवर्धन के साथ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नदियों में पानी के बहाव के लिए जिम्मेदार होता है घर्षण बल। ठीक, आगे बात करते हैं तो आगे बात कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक, जब पानी उबालते हैं तो उस समय पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन पर। ठीक, और जल का जो देखो अगर हम डिग्री सेल्सियस पे बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक, अगर केल्विन में बात करें 277 केल्विन पर जो है पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। ठीक, आगे बात की जा रही है एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर जो है पीछे की ओर झुक जाता है और इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का वह रूप जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है यह गतिज ऊर्जा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का समुद्र की सतह से ऊपर जो होता है वह 1/9 भाग। ठीक, 1/9 भाग ऊपर होता है, बाकी का नीचे रहता है। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है अंतरिक्ष अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे जो खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब एक चलायमान वस्तु का वेग दुगना हो जाता है तो उसकी जो गति ऊर्जा होगी 4 गुनी हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है। ठीक, क्या कह रहा है चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ जो है उसी गति से गतिमान होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मतलब अंतरिक्ष से अगर कोई सेब छोड़ा जाए तो वह जमीन पे नहीं आएगा बल्कि वहीं चक्कर लगाने लगेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कलाई घड़ियों में ठीक है ना प्रदर्शन युक्तियों में एवं जो है पॉकेट कैलकुलेटर में प्रयुक्त होते हैं द्रव क्रिस्टल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब एक व्यक्ति जो उपग्रह में पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो उसे जो द्रव्यमान अपरिवर्तनीयता रहता है और परंतु भार शून्य हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपने कक्ष में एक उपग्रह बराबर पृथ्वी के चक्कर लगाता है और ऐसा करता है अब केंद्र बल के कारण। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक है स्थूल पदार्थों के गुण। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्रो मैटर्स। तो जो है यहाँ पे बात की जा रही है जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो घटित होता है वो है आपका त्रिज्या बढ़ जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विभिन्न स्थानों पर जो है भार का मान परिवर्तित होता है जबकि जो है द्रव स्थिर रहता है द्रव जो है रहता है वो स्थिर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कमजोर दुर्बल बल है। ठीक, आगे कह रहा है जब तक कि अधिक द्रव्यमान प्रयुक्त न हो तो गुरुत्वाकर्षण बल हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अर्धचालक जो है वो है आपका सिलिकॉन। ठीक, इसी प्रकार से जो है आगे बात की जा रही है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो है साबुन के जो बुलबुले बनते हैं उसके अंदर का दाब जो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तेल जल के तल पर जो है फैल जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका रीजन होता है तेल का घनत्व तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोहे की सुई पारे की सतह पर तैरती है ठीक है ना पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बने जहाज पानी पर तैरते हैं क्योंकि जो है सुई का आपेक्षिक घनत्व याद कर लेना सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। ठीक, सुई का आपेक्षिक घनत्व अधिक होता है जिसके कारण जो है डूब जाती है लेकिन जो जहाज है वह नहीं डूबता है रीजन है उसका आपेक्षिक घनत्व कम होता है। ठीक, आगे बात करते हैं तो आगे बात की जा रही है जब कोई जहाज जो नदी से
सागर में घुसता है, नदी से सागर में घुसता है, ठीक है ना, तो कुछ ऊपर की ओर उठ जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कमरे के ताप पर सिलिकॉन होता है एक अर्धचालक के रूप में, ठीक। आगे बात करते हैं ध्वनि एवं तरंग के बारे में, साउंड एंड वेव्स के वेव मोशन के बारे में, ठीक। तो यहाँ पहला प्रश्न कह रहा है और ये कह रहा है मनुष्य का कान, ठीक है ना, सबसे सुग्राही होता है 1000 हर्ट्ज पर, ठीक। सुनने की जो दृढ़ता होती है 1/10 सेकंड होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दृष्टि की दृढ़ता होती है 1/16 सेकंड होती है। याद कर लेना, सुनने की 1/10 सेकंड और देखने की जो 1/16 सेकंड होती है, ठीक। आगे प्रश्न कह रहा है और ये कह रहा है कि आवासीय क्षेत्र, ठीक है ना, इसका जो अनुमति योग्य शोर स्तर है, ठीक। आवासीय क्षेत्र में ध्वनि होती है करीब करीब 50 डेसिबल की, शांत क्षेत्र में आवासीय क्षेत्र में ध्वनि होती है 55 डेसिबल की और शांत क्षेत्र होती है 50 डेसिबल की, ठीक। औद्योगिक क्षेत्र में होती है 70 डेसिबल और व्यापारिक क्षेत्र में जो होती है आपकी 65 डेसिबल, डीबी मतलब डेसिबल होती है, ठीक। आगे बात की जा रही है पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है ध्वनि का एक जो है महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारतम्य निर्भर करता है उसकी आवृत्ति पर, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ध्वनियों के छोटे विभाजनीय ध्वनि इकाइयों को स्पष्ट करता है जिसमें जो है जिसमें से प्रत्येक की एक अस्मिता होती है वह ध्वनि ग्रहण, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है स्टील में, ठीक है ना। एंड आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगें होती है माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगें होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को जो है प्रेषित करने में प्रयुक्त तकनीक होती है आवृत्ति मॉडुलन, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा जो है प्रयोग किया जाता है अवरक्त व रेडियो तरंगों का, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि प्रदूषक कहलाती है वो है आपकी 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि जो हानिकारक ध्वनि कहलाती है, यानी कि शोर एक तरह से होता है, ठीक। आगे बात करते हैं थर्मस फ्लास्क में जो है लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि जो है ऊष्मा की कोई हानि अथवा जो है प्राप्त नहीं होती है संचालन संवहन और विकिरण के कारण, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ठोस अथवा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है वो है आपकी ध्वनि तरंग, ठीक। ठोस और गैस जो है दोनों माध्यम में चल सकती है ध्वनि तरंगे, ठीक। यानी ध्वनि तरंगे जो होती है ठोस में भी चल सकती हैं और जो है गैस माध्यम में भी चल सकती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं वो निर्वात में नहीं चलती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पराश्रव्य, अच्छा निर्वात में अगर आप बैठे जैसे ये पाइप है, ठीक है ना, पाइप से पूरी हवा निकाल दी जाए और पाइप में एक आप बैठे और एक आपका दोस्त बैठा है, ठीक। और आप जो है अगर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक, तो आप दोनों वहाँ पे बहरे होंगे, दोनों को एक दूसरे की बात नहीं सुनाई देगी। रीजन क्या है निर्वात, और निर्वात में ध्वनि तरंगे काम नहीं करती हैं, यानी कि जो है आप दोनों बहरे हो जाएंगे, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है पराश्रव्य वे ध्वनियाँ जिनकी आवृत्ति जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ठीक। सोनार में हम उपयोग करते हैं पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी जो है की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह सीटी घटती जाती है। प्रपंच जो फिनोमिनन उदाहरण है डॉपलर प्रभाव का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है धातु में। एंड इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और जो है सुनने वाले के मध्य जो कम से कम जो दूरी होनी चाहिए वह करीब करीब 16.5 मीटर होनी चाहिए, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है ध्वनि जो चलती है वो अनुदैर्घ्य तरंगों की तरह चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चमगादड़ जो है वो अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण होता है वे पराध्वनिक तरंगे निकालते हैं और जो है उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये कीड़े को जो है नष्ट कर सकती हैं और ये जो है कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है और ये स्वचालित जो है दरवाज़ों को नियंत्रित कर सकती है। ये
सभी गुण होते हैं, पराश्रव तरंगों के गुण होते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे बात की जा रही है सिटी स्कैन करने में प्रयोग लाई जाती है, एक्सरे किरणों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी हॉल में जो है ध्वनि स्रोतों को बंद करने के बाद भी जो है ध्वनि का कुछ देर तक सुनाई देना कहलाता है अनुसरण। ठीक, इसको बोलते हैं रिवर्बरेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेडियो तरंगों द्वारा जो है वस्तुओं की उपस्थिति और जो है स्थिति ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है वो है आपका रडार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह तरंग जो कीड़ों को नष्ट कर सकती है वो है पराश्रव तरंगे। ठीक, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह तरंग जो कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ किया जाता है वो पराश्रव तरंगों के द्वारा। ठीक, आपने एक नाम सुना होगा ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग, तो ड्राई क्लीनिंग जो की जाती है वह इन्हीं पराश्रव तरंगों के द्वारा किया जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे बात की जा रही है वह तरंग जो बीमारियों का उपचार कर सकती है और स्वचालित जो है दीवारों को दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है पराश्रव तरंगों। ठीक, पराश्रव तरंगों का काम क्या है, 3 काम है। ठीक, फिलहाल तो बीमारियों को उपचार में काम आती है और जो स्वचालित दरवाजों के काम में आती है और पराश्रव तरंगों से जो है कपड़े भी साफ किए जाते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। तो आगे बात की जा रही है नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है तरंगों की लंबाई। ठीक, तरंगों की लंबाई जो सर्वाधिक होती है वो ये गामा किरणों में होती है, गामा किरणों में होती है। ठीक, आगे बात की जा रही है लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचारित होती हैं ऊर्जा के द्वारा। ठीक, आगे बात करते हैं। तो आगे बात की जा रही है अब एक प्रेक्षागृह की दीवारें और जो है छत रेशेदार सामग्री जैसे कांच रेशे से आच्छादित करी जाती है वो है ध्वनि को अवशोषित और जो है प्रतिध्वनित को बचाने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर जो है अपने सह यात्री को सुन नहीं सकता है क्योंकि और इसका रीजन है और वो रीजन है ध्वनि प्रचारित होने का कोई माध्यम नहीं है। ठीक, आगे बात करें। नेक्स्ट टॉपिक है ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। ठीक, इसका पहला प्रश्न कह रहा है वाष्पीकरण की दर के घटने पर बढ़ती हैं आर्द्रता। ठीक, और लघु पतन के समय जो है परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ऊष्मा इंजनों में से जो कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है पेट्रोल इंजन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के जो है ऊर्जा का अवरोही क्रम है वो आपका गामा बीटा अल्फा। ठीक, अल्फा बीटा गामा, देखो अल्फा बीटा गामा जो हम पढ़ते हैं ना उसका अपोजिट कर दो गामा बीटा और अल्फा। ठीक है, ये क्रम जो हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय विकिरण के ऊर्जा का अवरोही क्रम। ठीक, अवरोही क्रम होता है आपका कम फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा। ठीक, आगे बात करें। यहाँ पे जो हमने बात की थी अभी अवरोही क्रम में जो है ज़्यादा से फिर कम से फिर कम आता है। ठीक, तो यहाँ पर गामा सबसे अधिक, बीटा उससे कम और जो है अल्फा उससे कम होता है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है जब सीले बिस्कुटों को जो है थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है, सीले हुए बिस्कुटों को अगर थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रख दिया जाए तो वह कुरकुरे हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इसका जो रीजन होगा वह रीजन होगा फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसीलिए जो अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है गीले कपड़े जो है सब जल्दी सूख जाते हैं। ठीक, जाएंगे 20% आर्द्रता और जो 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पे। ठीक, आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने के लिए जो है सुरक्षित तापमान होता है 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गर्मियों में जो है सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक होता है। ठीक, वे अपने ऊपर जो पड़ने वाली सारी ऊष्मा को जो परावर्तित करते हैं। ठीक, परावर्तित करने का मतलब है आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, और अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक, और ऊपर से कोई ये कपड़ा डाले है तो यहाँ इस कपड़े पर जो भी ऊर्जा आएगी, ठीक है ना, जो भी ऊष्मा पड़ेगी वह वापस चली जाएगी जिसके कारण इसे कम गर्मी का अनुभव होगा। ठीक, आगे बात करते हैं। तो आगे बात की जा रही है शीतकाल में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पर
जो है बर्फ में बदल जाती है, ठीक है ना, और फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं। मतलब शीतकाल के दौरान ये झील है, ठीक है ना, झील के ऊपरी सतह पर जो है उसकी बर्फ़ की चादर बन जाती है, लेकिन अंदर पानी रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आगे जो आंसर कह रहा है प्रश्न का, वो कह रहा है पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस से पर जो है सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ़ की ऊपरी सतह जो नीचे ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। ऊपर तो पानी जम जाता है, लेकिन नीचे पानी जो है बना रहता है, पानी नहीं जमता, जिसके कारण जो झील है उसके अंदर के जीव जीवित रहते हैं, ठीक। तो आगे बात की जा रही है, यदि जल का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है तो जल का आयतन जो है पहले घटेगा, ठीक है ना, फिर जो है बढ़ेगा, ठीक। ये 4 डिग्री सेल्सियस का जो जल का घनत्व सबसे अधिक होता है उसी के नियम के आधार पर, ठीक। तो आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, और ये कह रहा है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है, ठीक, बोतल में पानी भरा जाता है तो उसमें जो जमने दिया जाता है और जो बोतल टूट जाती है। यहाँ पे जो कांच की बोतल की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात की जा रही है पानी जमने से जो फैलता है, ठीक। याद कर लेना, पानी जमने पर जो फैलता है, जिसके कारण पानी जो है कांच की बोतल जो फूट जाती है, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, ठीक। इसका कारण होता है पसीना आर्द्रता के कारण जो वाष्पित नहीं होता, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, और ये कह रहा है गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है क्योंकि हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है शीशे की छड़ पर जो है जब भाप में रखी जाती है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई जो बढ़ जाती है, क्योंकि परंतु इसकी चौड़ाई बढ़ती है, ठीक। लंबाई बढ़ जाती है और चौड़ाई भी बढ़ेगी, कब? जब शीशे की छड़ को भाप में रख दिया जाता है, ठीक। वही सिंपल है, गर्म होने पर इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ जाएगी, ठीक। आगे प्रश्न कह रहा है कि अधिक गंभीर जो है ज्वालक पैदा होता है भाप से, ठीक। भाप से ज़्यादा अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होती है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक या बेस्ट कंडक्टर होता है वो जल, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जब बर्फ पिघलता है तब जो आयतन घटता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एंड जब एक लोहे के गेंद को जो गर्म किया जाए सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी उसके आयतन में, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक जो है गर्म होती हैं क्योंकि बादल जो है पृथ्वी अथवा जो है हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है रेफ्रिजरेटर में जो थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान को बनाए रखना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है यदि एक जो है चाय के प्याले में चाय को 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक जो है ठंडे होने में वो ठीक 1 मिनट का जो है, अच्छा यहाँ पे कह रहा है 90 डिग्री से अगर 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करा जा रहा है तो उसमें 1 मिनट का समय लगता है, ठीक है ना। तो उसी को जो 70 से और 60 डिग्री तक ठंडा करने में कितना समय लगेगा? ठीक 1 मिनट ही लगेगा, ठीक। यानी कि कह सकते हैं 10 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने में जो है 1 मिनट समय लगेगा, ठीक। आगे जो है प्रश्न कह रहा है जल का क्वथनांक जो है 373 केल्विन होता है, ठीक। मानव का सामान्य ताप होता है 310 केल्विन एंड जल का जो घनत्व होता है 277 केल्विन एंड मानस का 40 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होता है 233 केल्विन के वन, ठीक। आगे प्रश्न कह रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि एक बंद कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान जो है हल्का सा बढ़ जाएगा, ठीक। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में, ठीक। तो यहाँ पे जो प्रश्न कह रहा है, और ये कह रहा है यदि हम एक जो है लोहे के टुकड़े को गर्म करते जाएं तो हम जो है प्रथम वह हल्का लाल चमकता है, फिर वह जो सफ़ेद हो जाएगा, ठीक है ना, और अंत में जो है नारंगी हो जाएगा। देखो लोहे के टुकड़े को अगर गर्म करेंगे पहले रेड होगा, ठीक है ना, उसके बाद जो है वाइट होगा और उसके बाद जो है ऑरेंज कलर का हो जाएगा, यानी कि नारंगी हो जाता है, ठीक। और ज़्यादा गर्म करेंगे तो फिर वह ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक। आगे बात करें तो वायु कूलर या शीतलक अधिक प्रभावी होता है रेगिस्तानी क्षेत्र में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्रीम निकालने वाले संयंत्र में दुग्ध चर्बी अलग जो है हो जाने का कारण होता है, और वो होता है आपका केंद्र से हट जाने वाला जो है सेंट्रीफ्यूगल बल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
चिड़ियों के उड़ने से जो है न्यूटन का सिद्धांत जो सिद्ध होता है वह है आपका गति का तीसरा नियम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है परम शून्य पर परम शून्य पर जो तापक्रम को कह सकते हैं उस पर किसी गैस की आणविक गति रुक जाती है। ठीक, आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है आपका, ये कह रहा है किसी जो है बॉडी या पदार्थ की गति ऊर्जा होती है, ठीक, उसके संवेग के अनुपात में होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है और ये होता है एक समान तापमान बनाए रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बर्फ के दो ब्लॉक, ठीक, बर्फ के दो ब्लॉक टुकड़े जब आपस में दबाए जाते हैं तो जो है बर्फ का एक ब्लॉक बन जाता है। ठीक, मतलब दो बर्फ के टुकड़े आपस में दबाए जाएँ तो वो एक हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे से चिपक जाते हैं। ठीक, उसका जो रीजन होता है बर्फ का गलनांक दबाव जो है के बढ़ने से घटता है। ठीक, बर्फ का जो गलनांक होता है दबाव मतलब दबाने से जो है गलनांक बढ़ने से घटता है। ठीक, आगे बात की जा रही है दो पानी की छोटी बूंदें बिंदु के एक दूसरे में जो संलीन होकर बड़ी हो बनती हैं। ठीक, और इस प्रक्रिया में जो है ऊर्जा विमुक्त होती है। ठीक, आगे बात करें लाइट, नेक्स्ट टॉपिक है लाइट। तो यहाँ पे जो प्रश्न कह रहा है और ये कह रहा है कि प्रकाशीय संचार का लाभ नहीं है। ठीक, और ये जो लाभ नहीं है वो आपका अधिक गति। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है वायुमंडल में प्रकाश के जो है प्रसार का कारण है धूलकण। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ज़्यादा सूर्य की रोशनी जो परावर्तित करता है ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो एक जैसे बल्ब को प्रकाश जोड़ने पर जो अधिक रोशनी मिलेगी। ठीक, ये समानांतर प्रकार में जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी कब, जब दो एक जैसे बल्ब को आपस में जोड़ा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये याद कर लेना समांतर क्रम में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करा जाता है, वो करा जाता है फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है मृग तृष्णा का बनना उदाहरण होता है कुल आंतरिक परावर्तन के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक ब्लैक बॉडी नहीं करता है। ठीक, ब्लैक बॉडी नहीं करता है, विकिरण का जो अपवर्तन नहीं करता। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है आइंस्टाइन। ठीक, आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए। ठीक, वह जिसका वेग अधिकतम होता है वो होता है आपका प्रकाश दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे। ठीक, दूरदृष्टि देश में एक बात याद कर लें, दूरदृष्टि दोष में जो है प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। ठीक, और जो बात करें निकट दृष्टि दोष में तो प्रतिबिंब जो है रेटिना से पहले ही बन जाता है। ठीक, आगे बात की जा रही है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है लगभग 8 मिनट। ठीक है ना, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। सूर्य से प्रकाश जब पृथ्वी तक आएगा तो करीब 8 मिनट 16 सेकंड लग जाते हैं। ठीक, और अप्रॉक्सीमेट बात करें तो 8 मिनट लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम कमरे में प्रकाश का जो सूर्य का प्रकाश पाते हैं प्रकीर्णन के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण दिखाई पड़ता है, वो जो दिखाई पड़ता है वो है आपका इंद्रधनुष। ठीक, इंद्रधनुष के मध्य में जो है दिखाई देता है, मध्य में हरा रंग दिखाई देता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और इसको आपको पता होगा सूर्य का जो होता है विव और होता है। ठीक, विव और। ठीक, आगे बात की जाए आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है आपका सूर्य के प्रकाश में जो है रंगों की संख्या होती है 7 और इंद्रधनुष में भी रंगों की संख्या होती है 7। ठीक, शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए एक डॉक्टर एक एंडोस्कोप का उपयोग करते हैं। यह आधारित है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जल के अंदर जो वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अपसारी लेंस जैसा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कटा हुआ हीरा जो जगमगाहट के साथ चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं। ठीक, वो होता है सौर सेल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए जो स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी जो मानी जाती है वो आपकी 25 सेंटीमीटर। ठीक,
आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए उपयोग जो होता है वो आपका उत्तल दर्पण। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है और ये कह रहा है कि प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत बनेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या CFL का पूर्ण रूप होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आकाश का रंग नीला होता है। ठीक, आकाश का रंग नीला होता है, ये होता है प्रकाश के विकिरण के कारण। ठीक, प्रकाश में जो वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं वो है परावर्तन के कारण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रोगियों के दांत को जो देखने में दंत चिकित्सकों डॉक्टरों द्वारा किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल। याद कर लेना, अवतल दर्पण का जब प्रयोग किया जाता है तो किसी भी छोटी चीज़ को बड़ा देखने के लिए किया जाता है। ठीक, वही बात करें उत्तल दर्पण के तो उत्तल दर्पण में जो है बहुत सारी चीज़ों को एक छोटी सी जगह देखने में प्रयोग किया जाता है। जैसे साइड मिरर, जैसे ये गाड़ी है, जैसे गाड़ी बनाए, ठीक है ना, ये गाड़ी है, ये पहिया बन गया, और इस गाड़ी के जो साइड में जो मिरर होता है, ठीक है, गाड़ी के साइड में मिरर होता है जिससे हम पीछे की चीज़ों देखते हैं, उसमें जो है उत्तल लेंस का प्रयोग, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला जो व्यक्ति देख सकता है, नज़दीक की वस्तु को तो स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन जो है दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाएगा। ठीक, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, मृग मरीचिका का कारण होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है और ये कह रहा है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंगदैर्घ्य से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्षितिज के समीप जो है सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। ठीक, दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है हीरा जो है चमकदार दिखाई देता है, उसका रीजन होता है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मनुष्य की आंख में जो है प्रकाश तरंगें स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं अक्षपट रेटिना पर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है और ये कह रहा है आंखों में, किसमें, आंखों में जो है आंखों में संकेंद्रण होता है। ठीक, लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव आंख दृश्य प्रकाश के लिए तरंग दैर्घ्य के लिए जो है सर्वाधिक सुग्राही होता है वो है 5500 डिग्री आयर, ये एंगस्ट्रॉम होता है टाइप। आगे बात की जा रही है धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर। ठीक, 0 डायोप्टर जो है धूप के चश्मों की जो है पावर होती है। ठीक, आगे बात की जा रही है खतरे के संकेतों के लिए जो लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि जो इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है धूप से बचने के लिए छाते में जो रंग संयोजन उचित है, ऊपर उजला नीचे जो काला होता है। ठीक, ऊपर उजला होता है और नीचे जो काला होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है आपका प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग की लंबाई के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूर्यास्त तथा जो है सूर्योदय के जो है सूर्य के लाल होने का जो कारण होता है वो आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब जो होता है वो है काल्पनिक और बड़ा। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वो है आपका नतोदा दर्पण, जिसको बोलो तो अवतल दर्पण बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आँखों की सुग्राहकता सबसे अधिक होती है पीला एवं जो हरे रंगों के बीच। ठीक, आगे बात की जा रही है दृश्य प्रकाश का धैर्यमान जो प्रसार होता है वो है 390 से 780 nm के बीच। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है रात्रि दृष्टिकोण के कैमरे में उपयोग नहीं करते हैं। ठीक, वस्तुओं से जो एक्स किरणों का विकिरण नहीं प्रयोग करते हैं। किसी तारे का रंग दर्शाता है इसका ताप। ठीक है ना, तारे का रंग कैसा उस निर्भर करता है उसके ताप पे। ठीक, आगे बात करते हैं, आगे बात की जा रही है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित तथा आवृत्ति। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान जो सूर्य के सीधे देखने से आंखों में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की इस किरण के कारण होता है वो आपका अल्ट्रावायोलेट प्रकाश। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पेंसिल सरीखे एक पिंड को जो है चलते हुए टीवी पर्दे या ट्यूबलाइट के सामने जो है तेज़ी से घुमाने पर उस पिंड के कई प्रतिबिंब जो है हमें दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना। और इसका कारण है स्ट्रोबोस्कोपी प्रभाव। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है आंखों में अंध बिंदु तथा जो है पीत बिंदु पाए जाते हैं दृष्टि पटल में। ठीक, आगे बात करें दृष्टि पटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वो आपका वस्तु से छोटा बनता है और उल्टा होता है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वैज्ञानिकों ने हाल ही में जो विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब जो है बनाया, वो ग्रेफीन की सहायता से बनाया। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कह रहा है किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। ये जो है व्यक्ति की ऊंचाई की आधा होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक समतल दर्पण की वक्रता जो है त्रिज्या होती है अनंत, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और वो कह रहा है मानव आंखों की पुतली जिस जो है एल्क लाइट के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वो है आपका एट्रापेन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश सीधी रेखा में चलता जो प्रतीत होता है। ठीक, और ये होता है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है पर्यावरण स्वच्छ रखने की दृष्टि से सर्वोत्तम ऊर्जा जो स्रोत है वो आपका सौर है। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़, ठीक है ना, थोड़ी सी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका रीजन होता है अपवर्तन के कारण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूर्योदय या जो सूर्यास्त के तुरंत पहले जो है सूर्य अंडाकार प्रतीत होता है। ठीक, और इसका रीजन है अपवर्तन के प्रभावों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब जो है दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या जो है अनंत होती है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है खतरे के संकेतों के लिए जो लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीपित जो विकिरण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहना वह प्रभाव जिसके कारण जो है ब्रह्मांड की प्रकृति ज्ञात करने में सहायता मिलती है, डॉपलर का प्रभाव। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कह रहा है विद्युत एवं जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत की स्त्री प्रेस, ठीक है ना, हीटर, विद्युत की केतली आदि जो एक तंतु एलिमेंट से बनी होती है और यह जो नाइक्रोम का बना होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी अर्धचालक को गर्म करने का प्रतिरोध जो है घटता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिजली का सबसे उत्तम चालक है समुद्री जल होता है। ठीक, आगे बात करें डायनामो एक ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन? डायनामो। ठीक, अर्धचालक है एक जर्मेनियम। ठीक, आगे बात की जा रही है और ये कह रहा है कम वोल्टेज पर जो कार्य करने पर विद्युत मोटर प्राय जल जाते हैं क्योंकि ये कह रहा है वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोम अनुपाती होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी जो पिन को जोड़ा जाना चाहिए आधार सिरे से जोड़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों जो एक साथ शुरू होते हैं। ठीक, आगे बात की जाए ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज का उपचयन या जो अपचयन करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा जो अपचाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है वो है ट्रांसफार्मर का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत उपकरणों के में जो अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नव आविष्कृत, ठीक है ना, नव आविष्कृत उच्च ताप जो अर्धचालक है ये सिरेमिक ऑक्साइड्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की जो है विशेषता होती है उच्च प्रतिरोधक शक्ति होती है और निम्न गलनांक होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है पारा,
किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है वो है मोटर एंड सिलिकॉन एवं जर्मेनियम। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम जो है यह एक अर्धचालक। ठीक। आगे बात की जा रही है घरों में लगे जो पंखे बल्ब ट्यूब आदि लगे होते हैं ये लगे होते हैं समानांतर तापक्रम में। ठीक। समानांतर जो है क्रम में लगे थे या कह सकते हैं समानांतर श्रेणी में लगे होते हैं। ठीक। आगे बात की जा रही है आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच जो विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है यदि वे हों समान विभव पर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी अर्धचालक द्वारा जो प्राप्य अधिकतम ताप होता है 133 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है जर्मेनियम। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना डायनामो कहलाता है। ठीक। आगे बात की जा रही है फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशिष्टता होती है इसका उच्च प्रतिरोध होता है और निम्न गलनांक होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डायोड जो प्रकाश उत्सर्जित करता है और जब जो है उसमें विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो वह होता है LED। ठीक। नेक्स्ट चुंबकत्व मैग्नेटिज्म। ठीक। चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है वो है एल्यूमिनियम। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एल्यूमिनियम जो है चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता। ठीक। कुंडली या कॉइल ठीक है ना में जो है टर्न्स की संख्या बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति जो घटती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी चुंबक को बराबर लंबाई के दो टुकड़ों में काट दिया जाता है तो दोनों टुकड़े जो है संपूर्ण चुंबक की तरह कार्य करेंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्थायी चुंबक बनते हैं फेरो चुंबकीय पदार्थों से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भौतिकी न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक। तो यहाँ पे पहला प्रश्न कह रहा है एक नाभिकीय गुण है। ठीक। रेडियोधर्मिता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर में जो है मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक एवं जो प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाले पदार्थ होते हैं भारी पानी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें जो रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का एक घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है और वह समृद्ध यूरेनियम होता है। ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है सितारों में जो अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण होता है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन से। ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर और जो परमाणु बम में अंतर है। ठीक। ये जो नाभिकीय रिएक्टर जो है नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रित होता है। ठीक। एटम बम के सिद्धांत पर आधारित है ये जो है आपका नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है कौन एटम। ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत जो है यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन और जो हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है वो आपका है ड्यूटेरियम का जो है नाभिकीय संलयन होता है। ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है वो आपका हाइड्रोजन बम। ठीक। जो विखंडन होने वाले पदार्थ को जो है उससे अधिक उत्पन्न होता है। ठीक। उससे अधिक उत्पन्न करता है वह जितना वह जलाता है। ठीक। और वह है एक ब्रीडर रिएक्टर। ठीक। आगे बात करते हैं कलपक्कम सुर्खियों में रहा है और वो रहा है अपनी शक्ति परियोजना के कारण। ठीक। आगे बात करें तो कलपक्कम के जो है फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग जो लाया जाता है वो आपका गलित सोडियम। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता कैल्शियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का परमाणु संयंत्र जो 4 भूकंपीय पट्टी में अवस्थित है वो नरौरा कहाँ पे यूपी में। ठीक है ना और इसका डिस्ट्रिक्ट है यूपी का बुलंदशहर। आगे बात की जा रही है भारत का 20वीं परमाणु बिजली घर है कैगा कर्नाटक में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जुलाई 2016 तक जो परमाणु आपूर्ति समूह NSG ठीक क्या NSG में समूह सदस्य देशों की संख्या है वो 48। वे जो बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं एवं साधारणतया उनकी टोकामेक डिजाइन होती है वे होते हैं आपके नाभिकीय संलयन रिएक्टर। ठीक। आगे बात करें विविध मिसलेनियस। ठीक। तो यहाँ पे
पहला प्रश्न कह रहा है और ये कह रहा है किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है तो इस तत्व का नाम होगा सिलिकॉन। ठीक, भोजन को संग्रहित करने के जो डिब्बों की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में धातु का उपयोग किया जाता है जिंक एसेंट। ठीक, एंड आगे बात की जा रही है इटली के भौतिक शास्त्री और ये हैं आपके गुग्लिएल्मो मार्कोनी द्वारा 1890 के दशक में आविष्कार किया गया था रेडियो का। ठीक, 1919 में जी ब्रांड शॉ ने ब्रिटेन में आविष्कार किया था स्कूटर का। ठीक, इसी प्रकार से आगे 1852 ईस्वी में जो है अमेरिका के वैज्ञानिक एल्सा ग्रेव ऑटिस ने जो आविष्कार किया था लिफ्ट का। आगे बात की जा रही है अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन होती है 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विवरण के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक, माध्यम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन का हिग्स बोसॉन का कण का सामान्य नाम है और ये जो है ईश्वरीय कण होता है। ठीक, गॉड पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है वाष्पीकरण के कारण। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जाए लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा जो उत्पन्न किया जाता है उद्दीपित विकिरण उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वचालित कलाइयाँ घड़ियों में ऊर्जा मिलती है हमारे हाथों के विभिन्न संचालन से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब अर्धचंद्र होता है। ठीक, तो जो है सूर्य पृथ्वी और जो चंद्र के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। ठीक, इस प्रकार से होता है। ठीक, यहाँ पर ठीक, यहाँ पर सूर्य हो जाएगा, यहाँ पर चंद्र और यहाँ पर जो अर्थ हो जाएगा पृथ्वी। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है सड़क पर चलने की अपेक्षा जो बर्फ़ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ़ पर जो घर्षण कम होता है। ठीक, आगे बात की जा रही है दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते हैं रीजन होता है पृथ्वी की सतह जो वक्राकार है। ठीक, आगे बात की जा रही है यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रोटीन को विकृत नहीं करता है वो आपका अवरक्तकरण है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है और यदि वह गहरी सांस लेता है और जो तराजू की रीडिंग जो बढ़ जाएगी। ठीक, जैसे आप इलेक्ट्रिक तराजू पर खड़े हैं, ठीक है ना, आप खड़े हैं इस प्रकार से आप खड़े हैं और आप एक गहरी सांस लेते हैं। मान लो अभी आपका वजन है 69 किलोग्राम, ठीक है ना, केजी, तो गहरी सांस लेने तो इसका वजन जो बढ़ जाएगा, हो सकता है 70 हो जाए या 70 से प्लस हो जाए। ठीक, आगे बात की जा रही है भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है ऊष्मीय ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साधारण टॉर्च सेल में टर्मिनलों को बनाता है जिंक कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप आंधी तूफान में जो कार में यात्रा कर रहे हैं त्वरित बिजली से स्वयं की रक्षा के लिए आप क्या करेंगे। ठीक है, तो कार में रहेंगे। ठीक है, कार में अंदर ही रहना उचित होगा। ठीक, एक्स किरणें जो पदार्थ में अधिक दूरी तक प्रवेश करती हैं, ठीक, कहलाती हैं और ये कहलाती हैं कठोर एक्स किरणें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एपीकल्चर का संबंध जो है मधुमक्खी से होता है, यानी कि मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोलते हैं। सेल्वीकल्चर में शहतूत के वृक्ष से संबंधित होता है। ठीक, एंड आगे बात करें तो विटीकल्चर अंगूर के खेती और सिल्वीकल्चर शहतूत के वृक्ष पे जो रेशम पालन किया जाता है वो होता है। ठीक, और पिसिकल्चर में जो मछलियाँ पालते हैं। ठीक, आगे बात की जाए रेन प्रूफ वर्षा से कोट और जो तंबुओं के पर्दों का जो वर्षा से गुण का कारण होता है वो होता है उसका पृष्ठ तनाव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है बर्फ जो है जमी झीलों में मछलियाँ जीवित रहती हैं क्योंकि, और इसका रीजन है मछलियाँ जो है झील के अध्यय स्थल, ठीक है ना, चली जाती है, मतलब झील के जो ज़मीन की सतह पर चली जाती हैं और पानी का 4 डिग्री सेल्सियस का होता है। ठीक, आगे बात की जा रही है दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते हैं, इसका रीजन है पृथ्वी का सतह जो वक्राकार है। ठीक, एक गोले के आकार की है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है कि पूर्ण रूप से अप्रत्याशित नहीं है। ठीक, एक खिलाड़ी द्वारा फुटबॉल को किक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अर्धचालकों को प्रतिरोध ताप बढ़ाए जाने पर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 0 केल्विन ताप पर जो सिलिकॉन होता है कुचालक। ठीक, तो इसके जो आज जो फिजिक्स के सारे क्वेश्चन जो है आपके ख़त्म हो गए। नेक्स्ट में हम केमिस्ट्री या बायोलॉजी के प्रश्न कराएंगे। ठीक।